अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल खुदसर। यहाँ पर शाज़मा ने बहुत ही ज़्यादा खुदसरी का मुजाहरा किया। सुभान अहमद का बेटा तो बिल्कुल भी शाज़मा की बर्दाश्त से बाहर था, इसीलिए तो रो रो कर अपने घर वालों को बुला लिया और कहा कि पूछें सुभान अहमद से, उन्होंने हमें शादी से पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। मेरी तो ज़िंदगी ही उजाड़ के रख दी, मुझे इतने बड़े बेटे की माँ बना दिया। मैं बिल्कुल भी उसकी माँ बनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर बाप और भाई ने जब सुभान अहमद से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही कह दिया था जिन्होंने रिश्ता करवाया कि सब कुछ आप लोगों को बता दें। मुझे लगा उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मैंने बताया नहीं। मुझे लगा शायद आप लोग सब कुछ जानते हैं, मगर शाज़मा कहाँ कभी किसी की बात सुनती है। वहाँ से फ़ौरन उठी और घर के लिए तैयार हो गई। माँ बाप ने रोकना चाहा कि अब यही तुम्हारा घर है, यहीं रुको, मगर वो बिल्कुल भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं और घर वापस आ गई। मतलब शाज़मा को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि पहले भी उसकी शादी टूटी और अब भी उसका रिश्ता टूट रहा है। यहाँ पर दाइम ने उसको समझाया भी कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते, इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मगर कॉम्प्रोमाइज़ तो शाज़मा ने करना सीखा ही नहीं। हाँ, मगर सुभान अहमद बहुत ज़्यादा तंग हैं शाज़मा से। लगता नहीं कि वो शाज़मा को ज़्यादा देर तक अपने साथ रख पाएंगे, इसीलिए तो फ़ोन कर दिया उनको जिन्होंने रिश्ता करवाया था कि मैं यहाँ पर सुकून की खातिर आया था, सुकून के लिए ही मैं शादी करना चाहता था। आपने तो मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी, ये कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। और उधर लड़की हर एक का ज़िम्मेदार अपने बाप को ठहरा रही है कि अगर मेरे बाप ने मुझे ज़बरदस्ती सुभान अहमद के साथ ना भेजा होता तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। जब भाई और माँ ने मना किया तो शाज़मा बिल्कुल भी मना ना हुई और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम अपने बाप को देती रही। मतलब शादी तो शाज़मा ने अपनी मर्ज़ी से की, फिर इल्ज़ाम अपने बाप को क्यों दे रही है? क्यों बार बार उनको कह रही है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई? बल्कि यहाँ पर सुभान अहमद का बेटा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बाप ने अपने बेटे को समझाया कि आप टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भला जिस घर में शाज़मा होती है वहाँ ऐसा हो सकता है कि टेंशन ना हो? बल्कि वो तो जगह ही टेंशन होती है, उस जगह का नाम तो शाज़मा की बजाय टेंशन ही होना चाहिए। यही किया शाज़मा ने अपने घर आकर भी किसी की एक नहीं सुनी और सबको हज़ार बातें सुनाई। और कोई आगे से शाज़मा को ये भी नहीं कह सका कि शादी तो तुमने अपनी मर्ज़ी से की। बस उसने सबको बातें सुनाई और अपना दिल हल्का कर लिया और किसी के दिल पर इतना बोझ छोड़ दिया, यानी कि अपने बाप के दिल पर। इतनी बातें अपने बाप को की, इतना सुनाया कि वो दिल बर्दाश्त ही हो गए और हार्ट हुआ और वैसे ही उनकी डेथ भी हो गई। बहुत गिले थे ना शाज़मा को अपने बाप से, तो वो तो ये दुनिया छोड़कर ही चले गए। अब शाज़मा किससे गिले करेगी, किसके आगे अपने हक जताएगी, क्या करेगी? फ़िलहाल तो रो रही है अपने बाप के लिए, लेकिन देखिएगा एक दिन के बाद वैसे ही उठकर फ़ौरन लड़ाई के लिए किसी न किसी के साथ तैयार हो जाएगी। अब सारे घर वाले इस बात का इल्ज़ाम शाज़मा को देंगे, जो कि देना चाहिए। यहाँ पर शाज़मा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो सोनिया की आबाद। अब जाकर ज़ीशान को पता चल रहा है कि उसने शाज़मा से अंधाधुंध मोहब्बत की, जबकि वो लड़की उस मोहब्बत के काबिल नहीं थी। ज़ीशान ने बहुत ज़्यादा टूट के चाहा शाज़मा को, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन वो फिर भी नाशुक्री थी, किसी बात पर शुक्र नहीं किया और इसीलिए तो आज इस हालत में है, हर जगह से दर बदर हो रही है। मगर सोनिया जिसने सब्र किया, आज ज़ीशान उसको अपना रहा है। इन दोनों की ज़िंदगी तो हंसी खुशी हो गई, तो क्या शाज़मा की ज़िंदगी में यही दर दर की ठोकरें लिखी हैं? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।